आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग इंग्लिश का क्लास 10 का चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लंबी रेस, लंबी वो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए कई सारी लंबी रेस। तो यह जो है चैप्टर नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोली हला मंडेला है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनके द्वारा स्वतः लिखी गई उनकी किताब है, जिनमें उन्होंने अपने बारे में जिक्र किया है कि कैसे उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। उसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों द्वारा चुनी गई है, उसके पहले प्रेसिडेंट थे और ब्लैक प्रेसिडेंट यानी काले प्रेसिडेंट थे। तो ये नेल्सन मंडेला, इससे पता चलता है कि पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। फिर अब एक और सिस्टम यहाँ पर आता है जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत गंदा होता है, जिसको कहते हैं हम लोग अपार्थाइड। यह वह सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लैक पीपल्स को उनके रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वाइट लोगों से। यानी कि जो वाइट लोग रहते हैं वो सुप्रीमेसी में रहते हैं, यानी वह राज कर रहे होते हैं, और ब्लैक पीपल को कोई भी आज़ादी नहीं रहती। उनको आज़ादी इसलिए नहीं रहती क्योंकि वह काले हैं। इस सिस्टम को कहते हैं अपार्थाइड, जिसमें लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके बेसिस, उनके कलर के बेसिस पे, उनके जात, इन सब के बेसिस पे। फिर अब बात करते हैं और कुछ। तो नेल्सन मंडेला जो है, फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो नेल्सन मंडेला को 252 सीट्स मिलती हैं, 252 सीट्स आउट ऑफ 400। यानी नेल्सन मंडेला की जो पार्टी रहती है, उनके पार्टी का नाम रहता है ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला को 252 सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 400। इस तरह से इनकी पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। और फिर इनॉर्गेनेशन सेरेमनी होती है, यानी कि इनॉर्गेनेशन मतलब होता है उद्घाटन समारोह। तो फिर जब उद्घाटन समारोह आता है तो फिर वह बताते हैं कि 10 मई यानी कि जिस दिन उद्घाटन था वह बहुत ही अच्छा लगता है, और वह बता रहे होते हैं, अब इन्हीं के द्वारा इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी स्वतः लिखी गई है, तो अपना अनुभव बताते हैं कि उनको कैसा लगता है। तो इस तरह से जब चैप्टर स्टार्ट होता है, बताते हैं कि जो 10 मई है वह बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुहाना लग रहा था। मैं कई दिनों से बड़े बड़े लोगों से या दूसरे देशों के बड़े बड़े लोगों से घिरा हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा सम्मान महसूस हो रहा था। और फिर बताते हैं कि यह जो इनॉर्गेनेशन समरी है यानी कि उद्घाटन समारोह है, ये यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में मनाया जा रहा था। तो फिर वह और आगे यह सब बताते हैं कि मैं जो है कई दिनों से बड़े बड़े लोगों के साथ घिरा हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर बताते हैं कि मैं जो है अपनी बेटी जनानी के साथ घिरा हुआ हूँ। फिर स्टेज की बारी आती है तो बताते हैं कि मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया जाता है। इनको जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो बताते हैं। फिर इनके बाद आते हैं थावो एम्बीकी, इनको बुलाया जाता है। इनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि पहले उपराष्ट्रपति। फिर इनके बाद नाम आता है नेल्सन मंडेला का, तो उनको बुलाया जाता है, उनको घोषित किया जाता है कि आप पहले प्रेसिडेंट होंगे यहाँ के। तो वह जो है ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं, बोलते हैं यह सब जो हमने ग्लोरी पाई है, यानी यह सब जो हम इतना अच्छा दिन हम लोग को देखने मिला है, यह तो उन बलिदानों, उन महान शेरों, उन शहीदों का वो है शौर्य है, जिसकी वजह से हम जो है यह पाए हैं। फिर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वह कई सारे लोगों की तारीफ़ करते हैं, उनमें और कई सारे लोगों का जिक्र करते हैं कि उन सब की वजह से हम यह सब पाए हैं। फिर उसके बाद वो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ की जो आर्मी वगैरह है, फिर उन सब का अपना परेड वगैरह स्टार्ट होती है। तो बताते हैं कि जो इम्पाला जेट हैं वो चेवरॉन शेप बनाती हैं, चेवरॉन यानी कि V शेप बनाती हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका का झंडा दिख रहा हो। और फिर वहाँ पर आकर कई सारे ऑफिसर्स नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं। तो नेल्सन मंडेला को देखकर यह बहुत ही खुशी होती है कि वह जो है अपनी पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी यानी कि वफादारी प्रस्तुत कर रहे हैं उनको सैल्यूट करके। वह बताते हैं कि कुछ दिन पहले यही ऑफिसर जो है मुझे जेल में बंद किया करते थे, लेकिन अब यही ऑफिसर जो हैं मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। यह देखकर उनको बहुत खुशी होता है। फिर बताते हैं कि फिर उसके बाद नेशनल एंथम होता है। तो नेशनल एंथम होता है ब्लैक लोगों के लिए होता है डाई स्टेम,
ये पेपर में पूछा जाता है कई बार कि ब्लैक लोगों के लिए कौन सा नेशनल एंथम होता है। तो ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टेम यानी काले लोग जो हैं ये वाला नेशनल एंथम गाते हैं। और नकोसी ई सिकिलेल ये गाते हैं वाइट पीपल्स। तो कई सारे लोगों को नहीं पता रहता कि किस तरह का डाई स्टेम है, मतलब अभी भी आज़ादी पाए होते हैं, उनको इतना अच्छा नहीं समझ में रहता कि नेशनल एंथम क्या है। तो वह लोग जो है मात्र ट्यूनिंग पे आधार पर कह रहे होते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनको नहीं पता रहता कि वह क्या गा रहे हैं, बस वह अपने दिल से उनके जो शब्द निकल रहा है वही गा रहे हैं। फिर आगे इसी तरह वह जो है बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर आगे वह और कई सारे उनको याद करते हैं जो कि इसमें मारे गए। वह कहते हैं कि मेरे को बहुत दुख होता है, मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितना दुख हो रहा है कि बेचारे शहीद जो कि अपना पूरा जी जान लगा दिए, वह जिनके वजह से हमने यह सब अचीव किया, यह सब पाया, वह आज नहीं रहे। वो उनको देखना चाहिए कि उनकी जो है सैक्रिफाइसेस, उनके बलिदान आज किस मुकाम पर आई है। फिर वह कुछ के नाम गिनवाते हैं जैसे कि ब्राउन फिशर्स, वाल्टर सिसिलो और यूसुफ दादोस और कई सारे लोगों के नाम गिनवाते हैं, ओलिवर टाम्बोस। इन सब के बाद वह अपने लोगों के यहाँ के बारे में बताते हैं कि हमारी जो साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका जो है गोल्ड वगैरह जो कि सोना वगैरह वहाँ पाया जाता है, माइंस हैं उन सब की। तो होते हैं हमारा जो साउथ अफ्रीका में उनमें कई सारे माइंस हैं और यह मिनरल्स में रिच है, यानी कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो मिनरल पाया जाता है वो है यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास, यानी यहाँ के लोग जो है बताते हैं वह कि वह इससे भी ज़्यादा शुद्ध है। सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट डायमंड होता है, यानी सबसे साफ हीरा, उससे भी ज़्यादा शुद्ध हैं यहाँ के लोग। इस तरह की वह अपने यहाँ की बड़ाई कर रहे होते हैं और उनको यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर उसके बाद वह और कई सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे वह करेज मतलब होता है साहस की मीनिंग बताते हैं कि साहस का मीनिंग क्या होता है। तो बताते हैं कि साहस यह नहीं है कि जिसको डर न लगे या फिर वो किसी से डरे ना, बल्कि साहसी व्यक्ति या करेजफुल पर्सन उसको कहते हैं जो कि उस डर पर विजय प्राप्त कर ले, यानी उसको डर तो लगे लेकिन उस डर पर विजय प्राप्त करने वाला साहसी कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं जिसको डर न लगे, वह करेज है। फिर वो और आगे कई सारी चीज़ें बताते हैं। वह बॉर्न हेटिंग पर्सन और लव हेटिंग पर्सन क्या बताते हैं, बॉर्न हेटिंग पर्सन और बॉर्न लविंग पर्सन क्या बताते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा इस दुनिया पर आया होता है तो ना ही नफरत जानता है ना ही प्रेम जानता है, वह एकदम अनजाना रहता है। तो वह कहते हैं कि अगर मेरी मानी जाए तो लोगों को सबसे पहले हेट सीखना चाहिए, यानी नफ़रत करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब नफ़रत करना सीखेंगे उसके बाद जब वह लव करना सीखेंगे तो वह लव जो है ज़्यादा नेचुरल होगा हेट से। जैसे कि जब कोई नफ़रत करेंगे तो उनको पता रहेगा किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जब वह लव करेंगे यानी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो उनको इसका ज़्यादा अच्छे से महत्व पता होगा। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पहले नफ़रत करना चाहिए लोगों को, फिर लव करना चाहिए, क्योंकि वह और ज़्यादा नेचुरली रहती है और ज़्यादा अच्छी रहती है। और यही सब बताते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस मतलब होता है दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताते हैं हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं। एक ऑब्लिगेशन होता है उसका देश के प्रति और दूसरा होता है उसके फैमिली के प्रति। देश के प्रति कि कैसे अपने कम्युनिटी को चला रहा, अपने सोसाइटी को कैसे चला रहा, अपने देश की सेवा किस तरह कर रहा, एक ये ऑब्लिगेशन होता है हर इंसान का। और दूसरा होता है फैमिली के प्रति कि वो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पिता, अपने माता, इन सब के साथ कैसा उनको क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है उनके प्रति। ये सब बताते हैं कि दो ऑब्लिगेशंस होते हैं हर व्यक्ति की। फिर और आगे वह बताते हैं कि अगर कोई साउथ अफ्रीका में भी कुछ दिनों पहले तक साउथ अफ्रीका में कोई भी लोग होते तो यह जो है ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा कर पाना उन सब के लिए एकदम असंभव था, क्योंकि जो अगर देश के प्रति अपना वो पूरा करता तो उसको जो है फिर आइसोलेट कर दिया जाता, अकेले रहने दिया जाता और वह जो है कुछ भी नहीं कर पाता, उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता। इसी तरह अगर फैमिली से करता है तो उसको देश से अलग मान लिया जाता। तो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दोनों ऑब्लिगेशन साउथ अफ्रीका में रहकर पूरा नहीं कर सकता था। फिर अपने बचपन की कुछ यादें बताते हैं। वह कहते हैं कि मुझे तो बचपन में लगा करता था कि मुझे पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, जैसे कि मैं जो है मेरे को स्विम करना, मेरे को तैरना, मेरे को अपने दौड़ते हुए अपनी माँ के घर जाना और राइडिंग करना, यह सब मेरे को मिला करता था। तो मेरे को तो लगता था कि मेरी पूरी स्वतंत्रता मिली है। लेकिन जब मैं कॉलेज आया स्टूडेंट लाइफ में तब मुझे समझ में आया कि मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है। और वह ऐसा और कई सारी चीज़ें बताते हैं। वह बताते हैं कि मुझे तो पहले लगता था कि मात्र मेरी स्वतंत्रता छीनी गई है, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी नहीं, मेरे सारे भाई बहन
यहाँ के सारे लोग जो भी हैं, मेरे परिवार, इन सब की स्वतंत्रता छीन ली गई है। इसी कारण बताते हैं कि इसी कारण सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और सबको स्वतंत्रता दिलानी रहती है। इसी कारण वह जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी से जुड़ते हैं। तो इसके बाद बताते हैं कि मुझे इस पार्टी से जुड़कर बहुत खुशी हुआ, इस पार्टी से मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बताते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति वाइट रूल का विरोध करता है या फिर अपनी इच्छा जाहिर करता है तो उसको जो है किस तरह एक अच्छे लॉ वाले पढ़ने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल में घोषित कर दिया जाता है, एक शांत व्यक्ति को साधु बना दिया जाता है, यानी कि उन सबके साथ बुरा होता है। फिर नेल्सन मंडेला और कई सारी चीज़ें बताते हैं कि उनको जो है अब वह सब भूल चुके हैं और अब उनको यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा है जो उन्होंने यह सब अचीव किया है, यानी कि जो उन्होंने स्वतंत्रता पाई है। उसके बाद वह ऑपरेसर और ऑपरेस्ट के बारे में बताते हैं। ऑपरेसर वह होता है जो कि दूसरों पर राज करता है। ऑपरेसर, ऑपरेशन, तो बताते हैं कि ऑपरेसर को भी बहुत, ऑपरेसर यानी वो कि जो दूसरों पर अपना हक जमाते रहता है, जैसे कि वाइट रूल हम लोग के ऊपर भी अपना हक जमाते रहते हैं और इसी तरह वो साउथ अफ्रीका में जमाते रहे, तो होते हैं ऑपरेसर भी लिबर्टेड, यानी उनको भी छूट नहीं रहती, वो भी आज़ादी फील नहीं करते, उनको भी डर रहता है कि कहीं ये भाग ना जाए, जिस पर वो लोग अपना हुक्म चला जाते हैं, कहीं ये ना कर दे। और फिर बताते हैं कि दोनों जो है सेम है, क्योंकि दोनों ही ह्यूमैनिटी यानी दोनों ही लोग इंसानियत को घाव पहुंचा रहे होते हैं। वह कैसे? क्योंकि यह इस पर जुल्म कर रहा होता है और यह इस जुल्म को सह रहा होता है। इससे पता चलता है कि दोनों जो है ह्यूमैनिटी को रॉब, यानी ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है उसको गायब कर रहे हैं, उसको चोरी कर रहे हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें नेल्सन मंडेला जो है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इस चैप्टर में मात्र नेल्सन मंडेला इधर से उधर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे उनके साथ क्या हुआ। इस तरह से हमारा भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।